नमस्कार दोस्तों। तो अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले अपन ने पार्ट 1 में दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 1 और 2। पहला प्रश्न 12, 15 और 21। इसका हमको क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, किस विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। 12, 15 और 21। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि बोला गया है, तो क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 12 का करके देखेंगे। ठीक है, 12 का करेंगे तो 12 का करेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे, कितनी बार आएगा? 6 बार। फिर 2 से देंगे, 1 बार। इस प्रकार ये हो गया है। अब यहाँ लिख देंगे 12 बराबर 2 कितनी बार आया? 2 बार आया है, तो 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1। इसी प्रकार 15, 15 का भी भाग गुणन कर लेंगे, तो 3 का भाग 15 देंगे 5 बार, और 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार। इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1। फिर इसके बाद 21 का निकालेंगे। ठीक, इसी तरह से 3 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा 21 में, 7 का देंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, इस तरह से तीनों की अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे 30 बराबर 3 गुणे 7। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ में देखना है जो संख्या तीनों में कॉमन हो। इन देखो, इसमें 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड में 3 जो है वो तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद एलसीएम निकालना है। एलसीएम में तीनों में 3 कॉमन है, तो वो तो लिखना ही है। इसके बाद जो शेष संख्याएं रह जाती हैं वो भी लिखेंगे। 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60, और 60 गुणे 7, 7 छियालीस, 420 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न को भी इसी प्रकार से करना है। इसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। 8, 9 और 25 तीनों को लिख लिया। अब 8 के फैक्टर करते हैं। 8 के फैक्टर करेंगे, 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार जाएगा। फिर 4 में देंगे 2 से, तो 2 बार जाएगा, और फिर 2 से 2 में देंगे 1 बार जाएगा। इसी प्रकार 9 का देखते हैं, तो 3 का भाग इसमें देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार। और फिर 25 का भी चेक कर लेते हैं, तो 25 में 5 से भाग दिए 5 बार, और फिर 5 से भाग देंगे 1 बार। ठीक, अब इनके इस तरह से एस्टेट को लिखना है। ठीक है, 8 2 घात के रूप में लिख लो, 2 की घाते 3, 9 का 3 की घाते 2, और 25 का 5 की घाते 2। फिर हम मल्टीप्लाई 1 लगा देंगे अपनी तरफ से, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 चल जाएगा। अब देखना क्या है, एचसीएफ देखना अपन को। तो एचसीएफ में कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं है, तो हमने इसलिए क्या किया कि तीनों संख्याओं में 1 से मल्टीप्लाई करवा के और देख लिया तीनों में 1 कॉमन है। क्या कॉमन? 1। इसलिए इसका एचसीएफ जो है वो 1 हो जाएगा। अब रहा एलसीएम का, तो एलसीएम में एक तो कॉमन है, तो एक तो एक आ जाएगा। बाकी जो कॉमन नहीं है वो सब लिखना है। तो 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2। इस तरह से लिख के और इन सबको गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो 2 की घाते 3 का 8 हो जाएगा, यही है। 9 गुणे
इन सबका गुणा करना है, तो आप इन्हें गुणा करेंगे 25 अट्ठे कितना होता है 200, 200 गुणे 9, 9 दूनी 1800 आ जाएगा। ये इसका आंसर। तो इस तरह से हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लासा और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306,657 ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र। बहुत आसान सवाल है, तो बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये सूत्र है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये इसका सूत्र है। अब यहाँ पे ये 306 को हम मानेंगे प्रथम संख्या। ठीक है, प्रथम संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या ये कितनी है 600 बराबर, और इनका जो एचसीएफ दिया गया है वो दिया गया कितना 9। क्या याद करना है, एलसीएम। ठीक, तो प्रथम संख्या दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये जो सूत्र है हमारे पास, इस सूत्र में हम इनके मान रख देंगे। प्रथम संख्या 306 गुणे दूसरी संख्या 657 बराबर एलसीएम निकालना है और एचसीएफ कितना है हमारे पास 9 है। अब 9 जो है एलसीएम के गुणा में है, इसको हम कर लेंगे पक्षांतर, इधर लेके आएंगे 306 गुणे 657 बटे में 9, बटे में जाएगी 9 का भाग हम दे देंगे, कितनी बार जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 9 3 27, 3 बार जाएगा और इसके बाद यहाँ से बचेगा 3, 9 को 36। अब इसका इसमें करेंगे गुणा, 657 गुणे 34 बराबर एलसीएम। अब इसका गुणा कर लेंगे। ठीक, 4 का गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, 2 22, 2 4 6 24, 25 26। इसके बाद 3 से कर लेंगे, 3 7 21, 2 3 5 15 और 2 17, 1 3 18 और 1 19। 12,300 जो एलसीएम आएगा हमारा 12,300, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन्हीं दो संख्या दी गई हो, उनका एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम निकाल सकते हैं, अगर एलसीएम दिया होगा तो एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक, इससे हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं।